the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love and you were my first. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, पिछले 2 महीने से ये एक टॉपिक पेंडिंग था। इस पे मुझे इतने मैसेजेस आ रहे थे और आई एम सो सॉरी मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ी-सी बिज़ी थी और मेरा जो है ना वो मतलब मुझे था कि चले मैं आप लोगों के साथ एक सॉलिड अच्छी-सी वीडियो इस बारे में शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को पता हो कि इस तरह से हम अपने इस वीकनेस जो कि हर फैमिली के शायद प्रॉब्लम होती है, उसको हम कैटर कर सकें। तो वो जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि भई पैसे नहीं बचते। हम कोशिश भी कर लेते हैं तो पैसे नहीं बच रहे होते, हम चाहते भी हैं तो पैसे नहीं बच रहे होते, बच्चों की फीसेस हैं, घर है और बहुत सारे काम होते हैं और उसमें सारे पैसे लग जाते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ जो है ना बिल्कुल हैंड टू माउथ हुए होते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे ये मैसेज किया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था अपना घर। मतलब कोई फैंसी चीज़ें नहीं थी मेरे पास, कुछ भी ऐसा नहीं था। बस मैं और मेरे हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड की एक पे थी और उससे मैंने आहिस्ता-आहिस्ता बजटिंग स्टार्ट की थी। मेरी बहुत कम उम्र में शादी हुई थी और उस वक़्त आपको और शुरू में मैं 1 डेढ़ साल रही हूँ अपनी इन-लॉज़ में। उसके बाद सारा घर, सारे खर्चे सब कुछ मेरे हस्बैंड ने मेरे हवाले कर दिया था कि ये तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो मैंने किस तरह से उस एक लिमिटेड पे में रह के अपने घर को, अपनी लाइफ़ को चेंज करना शुरू किया। आज मैं वो सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये सिर्फ़ एक मसला 1-2 घरों का नहीं है, ये 90% लोगों का मसला है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान में या जितने भी हैं अपर क्लास बहुत कम होती है, जो लोअर मिडल क्लास होती है वो ज़्यादा होती है। तो किस तरह से आप सलीके-मंदी से अपने घर को सलीके से बना सकते हैं उसी लिमिटेड अमाउंट के अंदर। और दूसरा ये है कि एक बात जो कि बहुत ऑब्वियस है कि पैसे खर्च करना बहुत आसान होता है लेकिन उसको कमाना और बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे उस टॉपिक पे। हम आज फ़ोकस करेंगे कि किस तरह से आप अपने हस्बैंड की लिमिटेड पे में से पैसे बचा के अपनी लाइफ़ को बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सबसे पहला भी मैंने रखा है। वो ये है कि अपने माइंड को रीसेट करना कि मैंने इस महीने पैसे बचाने हैं और इसके बाद से मैं पैसे बचाऊँगी। तो अपने दिमाग को रीसेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ पे भी होते हैं ना कि महीना पहले का इंतज़ार कर रहे हैं कि जी अब आएगा तो मैंने जो है ना ये 4 सूट भी खरीद लेने हैं, तो बच्चों को ये भी लेके देना है, फ़ज़ूल के टॉयज़ लेके देने हैं जिनका कोई सर पैर नहीं होता। सॉरी बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी आपको, इट्स ओके, वॉइस ओवर में चलता है इस तरह का। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जब तक आप अपना माइंडसेट नहीं बनाएँगी कि मैंने फ़ज़ूल खर्चियाँ नहीं करनी, आप कभी पैसे नहीं बचा सकती। तो इस महीने आपने ये सोचना है कि ये क्योंकि अभी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है, जब ये व्लॉग देख रहे होंगे 4 तारीख होगी, 4 या 5 होगी, जब आई डोंट नो कब मैं इसको अपलोड करूँगी। बट द थिंग इज़ कि आपने ये सोचना है कि ये जून का महीना है, इसमें बजट भी आएगा और आई डोंट नो कितनी बड़ी-बड़ी बिग न्यूज़ हमारे लिए लेकर आता है। तो आप किसी से मुकाबला तो नहीं कर सकती, लेकिन आप अपने घर को तो कंट्रोल में रख सकती हैं। तो इस महीने नियत करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर चीज़ का दारोमदार नियत पे होता है। आपकी नियत साफ़ होगी, अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत डालेगा। ये बात याद रखिए। तो इस महीने आपने सबसे पहली चीज़ अपना माइंडसेट बनाना है कि मैंने इस महीने पैसे बचाने ही बचाने हैं। फिर ट्रैक करना है अपने पैसों को। ट्रैक मतलब आपने उस पे नज़र रखनी है कि 7 दिन का आपने सबसे पहले बनाना है कि ये जो 7 दिन में मैं कितने पैसे खर्च कर रही हूँ, ये एक-एक पैसा, एक-एक रुपया आपने लिखना है। एक छोटी-सी डायरी ले लें, उस पे लिखें कि मैंने ये जो चावल मँगवाए इतने के आ गए। समटाइम्स होता है ना
मिक्स चीज़ें हम यहाँ-वहाँ से ले रहे होते हैं, तो आप पहले 1 हफ्ता इस चीज़ का हिसाब लगाएँ कि मैं कितना एक्स्ट्रा पैसा लगा रही हूँ, कितनी एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर। वो कुछ भी हो सकती हैं, जाते-जाते आपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स पिला दी, जाते-जाते आपने आइसक्रीम्स खिला दी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा देखिए, पे तो लिमिटेड है, लेकिन उसको एडजस्ट करना आपका काम है ना। तो लेकिन अगर आप जाते-जाते यहाँ से भी ये उठा के, वहाँ से भी वो कर लेंगी, वहाँ से भी वो खा लेंगी, तो क्या होगा? आपका बजट आउट ही होगा ना। सो इस 1 हफ्ते को आपने 7 डेज़ का रखना है मार्जिन कि इस 1 हफ्ते के अंदर मैंने किधर-किधर पैसे खर्च किए। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम हर महीने ग्रोसरी करने जाते हैं, 1 से 2 दफ़ा जाते हैं। तो आपने ग्रोसरी करने से पहले सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो है आपने अपनी पेंट्री को चेक करना है। पेंट्री या जहाँ पर भी आपका राशन पड़ा होता है, उस खानों को चेक करें, क्या-क्या चीज़ें हैं और कौन-सी चीज़ बस अभी खत्म होने वाली है और कौन-सी चीज़ है जो अभी आगे चल जाएगी 1 महीने। तो आपने उसको ट्रैक करना है, उसकी लिस्ट बनानी है, कौन-कौन सी चीज़ें बिल्कुल खत्म है और कौन-सी चीज़ें कुछ दिनों में ही खत्म हो जाएँगी, उस पे स्टिक रहना है। ग्रोसरी स्टोर गए, फ़र्ज़ कर लें आपने ₹10,000 का अपना बजट रखा है फॉर ग्रोसरी, फ़र्ज़ किया है, मुझे पता है 10,000 की ग्रोसरी नहीं आती आजकल। और आपका बिल चला गया है ₹15,000 में, तो क्या होगा? आपने ₹5,000 एक्स्ट्रा लगा दिए हैं सिर्फ़ उन चीज़ों पे जिनको आपको किचन में नीड नहीं थी, बट आपने वो खरीद ली और उससे क्या है, आपका बजट हो गया आउट। सो वो ही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है। अब ये जो है, ये पीलर मेरे हस्बैंड ने तोड़ दिया था, तो मुझे मैं इसके बगैर आलू छील नहीं सकती, क्योंकि इससे जो है ना आलू बहुत पतले कटते हैं और छिलते हैं, तो वो नॉर्मल छुरी से तो इतने पतले नहीं छिलते। मेरी बेटी भी समटाइम्स अपने लिए चिप्स वगैरह बनाती है, तो इसलिए मैंने खरीदा वापस कि वो टूट गया था। और दूसरा ये है कि मेरा जो चम्मच है जिससे मैं चावल वगैरह या वो बनाती थी, वो जो है वो भी टूट गया। तो अब ये था कि मैंने ये वाला लिया है ताकि मेरे जो किचन का काम है वो प्रॉब्लम ना करे। सो वो चीज़ जो ज़रूरत की है ना, वो ही खरीदें, उससे आउट ट्रैक पे जाके एक्स्ट्रा चीज़ें ना खरीदें। इस तरह से आप अपने पैसों को, मनी को ट्रैक कर सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी खर्च नहीं करेंगे। फिर एक मुझे मैसेज आया कि मेरी एक बहन का, कि वो कह रही हैं कि मैं ना अपने लिए या अपने बच्चों के लिए एक नई रेसिपी जब स्टार्ट करती हूँ या मेरे दिल में होता है मैं इसको बनाऊँ, और जब मैं वो बनाती हूँ वो चीज़ या तो जल जाती है और या वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने कहा बनाती क्या है? तो उन्होंने कहा मैं ना, मुझे बड़ा शौक है बेकिंग का, लेकिन मेरे पास किचन में ओवन रखने की जगह नहीं है, तो मेरे पास ओवन नहीं है, तो मैं देचकी में बनाती हूँ और उसके बाद वो चीज़ जल जाती है। तो मैंने उनसे पूछा आप क्या बनाती हैं? तो शी सेड कि पिज़्ज़ा, समटाइम्स केक, वो भी जल जाता है, पिज़्ज़ा भी जल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, पिज़्ज़ा के अंदर इतनी चीज़ जाती है जो कि इतनी एक्सपेंसिव होती है। आप एक केक बनाते हैं, उसके अंदर बटर जाता है, वो इतना महँगा होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करें, उससे बहुत बेहतर है कि पिज़्ज़ा का एक स्लाइस बच्चों को खरीद दें, ना कि आप इतने पैसे, कम से कम ₹1000 एक पिज़्ज़ा की जो आपने सामान खरीदा है उस पे लगा के, तो वो जला दें और आपकी इतनी ज़्यादा जो है ना वो नुकसान हो। ठीक है, जब आपके पास इतना होगा, आप कोई बड़ा किचन वाला घर होगा, आप अपने लिए ओवन ले लें। ये मैं नहीं कहती कि आप ना बनाएँ, मगर जब आपको हिसाब-किताब की समझ नहीं आती है, तो आप पैसे मत ज़ाया करें। वन्स अ ब्लू मून एक्सपेरिमेंट कर लिया करें, या अगर आपकी पेरेंट्स के घर में ओवन है, उधर जाके एक दफ़ा ट्राई कर लिया करें। तो देचकी में अगर आपसे नहीं बन रहा, तो आप तो रिस्क ज़ाया कर रही हैं। तो उससे बहुत बेहतर है कि वही चिकन, वही सब कुछ से आप अपने बच्चों को एक मज़े की बिरयानी बना के दे दें, और उससे क्या होगा कि आपके बच्चे जो हैं वो खुश भी हो जाएँगे और आपने एक अच्छी-सी मील भी उनको बना के दे दी और आपका जो है काम भी हो गया। सो बेस्ट क्या है, आप एक्सपेरिमेंट्स पे जो है ना अपने पैसे मत ज़ाया करें। एक्सपेरिमेंट्स पे अपने अपने रिस्क को मत ज़ाया करें। आप उसी चीज़ को करें जो कि आपको फ़ील होता है कि आप बहुत अच्छा बनाती हैं, और अगर आपको वो फैसिलिटी नहीं है ओवन की, तो अपने किचन के का बजट मत आउट करें फॉर फैंसी स्टफ। बिरयानी इज़ वेरी फैंसी फॉर मी एंड फॉर माय किड्स। सीरियसली बिरयानी जहाँ आ जाए तो कोई और चीज़ तो आती नहीं है। तो अपने रिस्क को बचाने के लिए ना, ये फैंसी चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो मत दें। ये टिप आपने बहुत गौर से सुननी है। हफ्ते का 1 दिन, कोई भी दिन हो सकता है, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, कोई भी दिन, ठीक है? आपने वो दिन रखना है कि मैंने इसमें कोई खर्चा नहीं करना। ठीक हो गया। मैं इस 1 दिन में खर्चा नहीं करूँगी।
फ़र्ज़ कर लें आपने वो दिन रखा है कि मैंने जुम्मे वाले दिन कोई खर्चा नहीं करना, ठीक है? ना तो मैंने कोई फूड डिलीवरी मंगवानी है, ना तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, ना तो मैंने कहीं जाके शॉपिंग करनी है। जुम्मे वाला दिन मेरा वो दिन है जिसमें मैं कहीं कुछ नहीं खरीदूँगी, या वो पीर वाला दिन कर लें कि पीर वाले दिन बच्चे मेरे स्कूल गए होते हैं, मैंने पहले का मेन्यू बनाया होता है, वही बनाऊँगी, कोई एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं करूँगी। वो 1 दिन की बचत है और उसके बाद आप सोचिए साल में कितने वो दिन आएँगे। हफ्ते कितने आते हैं? 50 प्लस होते हैं ना, 50 से ऊपर होते हैं 1 साल में हफ्ते। तो आप सोचिए कि आपने 50 दिन से ऊपर जो है ना वो शॉपिंग नहीं की। 50 दिन से ऊपर आपने पैसे खर्च नहीं किए। 50 दिन से ऊपर आपने बचत बचत कर ली। तो ये कितनी बड़ी बात है ना। मतलब साल में आपने 50 प्लस डेज़ कोई शॉपिंग, कोई डिलिवरी, कोई चीज़ नहीं की और आपने कितने पैसे बचा लिए। तो आपने आज से 1 दिन अपने हफ्ते का रखना है, जिसमें आपने अपने आप के साथ ये तहैया करना है कि मैंने इस दिन पूरे साल में जब ये दिन आएगा, मैं कोई खर्चा नहीं करूँगी। फिर एक चीज़, यूज़ व्हाट यू ऑलरेडी हैव। मतलब कुछ भी खरीदने से पहले आपने देखना है कि मेरे पास, आपको पता होता है मोस्टली, जैसे फ़र्ज़ कर लें आजकल 2 पीस कपड़े मिल रहे होते हैं, तो उसके साथ दुपट्टा नहीं होता, तो सोच के लें कि अच्छा अगर मैं ये 2 पीस ले रही हूँ, सिला हुआ अगर ये सूट है या अनस्टिच्ड भी है, तो मेरे पास फलाना पुराने सूट का कोई दुपट्टा पड़ा था, वो इसके साथ बड़े आराम से चल जाएगा। मैंने आपको कितनी दफ़ा बताया, मैं अगर शर्ट लेती हूँ, तो मुझे पता होता है कि मेरे पास इसके साथ दुपट्टा भी है पुराना और ट्राउज़र भी चल जाएगी कोई ना कोई, तो उससे मेरे पैसे बच जाते हैं, ना कि मैं इतने दुपट्टे और शलवारें ले लेके रखती रहूँ। फिर स्किन केयर की जो भी चीज़ें आपके पास हैं, पहले पुरानी वालों को ख़त्म करें, ना कि किसी ने भी आपको बता दिया कि फलाँ क्रीम बहुत अच्छी है, तो आप उस पे चल पड़े और आपने जो है ना अपने पैसे 2-2 चीज़ों पे लगा दिए। फिर कोई अगर घर को डेकोर करने की बात है ना, तो पुरानी चीज़ों को, जैसे अब यहाँ पर एक छोटा प्लांटर आपने रखा है, उसको उठा के किचन में ले जाएँ। कोई एक वास कहीं और रख दें, एक लैंप को जो बेडरूम में पड़ा था उसको बाहर ले आएँ, बाहर वाली चीज़ों को अंदर ले जाएँ कमरों में। सो द थिंग इज़ कि रद्दो-बदल करेंगी ना तो आपको नई चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको पता होगा कि मैंने कितनी चीज़ें मेरे पास हैं और कितनी चीज़ों से मेरा गुज़ारा हो सकता है, ताकि एक्स्ट्रा पैसे आपके एक्स्ट्रा स्टफ़ पे ना जाएँ। देखिए एक चीज़ जो है ना, जो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने मूड के हिसाब से चीज़ मत खरीदें कि अगर आपका आज मूड खराब है, तो आप अगर कहीं बाहर चली गई हैं कुछ लेने के लिए, तो आप अपने लिए शॉपिंग करना शुरू कर दें कि चलो जी ये कपड़े भी मैं ले लेती हूँ क्योंकि मेरा मूड ऑफ है, तो मैंने अपना मूड को ठीक करना है। हमेशा कुछ भी खरीदने से पहले ये सोचें कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? एक होता है नीड, एक होता है लग्ज़री। लग्ज़री वो होता है जिसकी इम्पल्स हम बाइंग करते हैं और उसकी हमें इतनी नीड नहीं होती ना, मतलब आपने हर चीज़ खरीद ली जिसकी वांट एंड मतलब ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक नीड होती है जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे आप समझती हैं कि हाँ, मेरी 3-4 ऐसे कुर्ते पड़े हुए हैं जिनके साथ मुझे सफ़ेद रंग की शलवार चाहिए। तो अगर मेरा टेलर अच्छा सी के देता है, क्योंकि आजकल टेलर एक शलवार के भी आपसे 500-600 रुपए ले रहा होता है। तो उस पैसों में 900 रुपए में एक बड़ी आराम से प्लेन स्टिच शलवार आ जाती है, तो वो मैं खुद क्यों ना खरीद लूँ, ताकि मैं एक 600-700 रुपए 800 रुपए की एक ट्राउज़र का कपड़ा लूँगी, तो उसमें भी बचत कर लिया करें। और ये एक शलवार मेरी काफ़ी कपड़ों के साथ चल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास है और आप जाके 4-5 और खरीद के ला रही हैं, तो वो जो है ना, वो आपका मूड है कि जी मैं ये भी ले लूँ, तो मैं वो भी ले लूँ। तो हमेशा ये सोचें कि एज़ अ मदर, एज़ अ हाउसवाइफ़ मैं अपनी नीड्स को किस तरह से कंट्रोल में रख सकती हूँ, अपने बच्चों की नीड्स को किस तरह से कंट्रोल में रख सकती हूँ, और अगर एक चीज़ है, तो मैं दूसरी ना खरीदूँ, ताकि मेरे ही बच्चों का की बचत होगी, मेरे ही बच्चों के लिए वो पैसे जमा हो जाएँगे। फिर जो चीज़ आती है वो है डीआईवाई। डीआईवाई व्हेन यू कैन। उसमें एक चीज़, क्लीनिंग सप्लाइज़ अपने घर में आप खुद बना सकते हैं। मैंने कितनी दफ़ा आपके साथ शेयर किया है। मैंने अब पिछले दिनों आपको बताया था कि किस तरह से आप अपने कमरे को एयर फ्रेशनर बना सकते हैं। उसमें क्या है, उसमें आपने पानी लिया, उसमें आपने कुछ ड्रॉप्स डाले एसेंशियल ऑयल्स के, 200-300 रुपए की एसेंशियल ऑयल्स की बॉटल आती है और बहुत चलती है। वो डाले, सिरका डाला, वो सिरका की वजह ये है कि ये फिर लॉन्ग लास्टिंग रहता है आपकी स्मेल। जो भी आपने स्प्रे बनाया। आपने वो बना के मैंने अपने बेड के साइड टेबल पे रखा होता है। जैसे रात को मैं सोने लगती हूँ, मैं एक दफ़ा स्प्रे करती हूँ क्योंकि लेवेंडर से मुझे बड़ी अच्छी, मतलब हर एक को नींद आती है, वो अच्छी चीज़ है। और सुबह भी उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जब मैं अपना बेड बना लेती हूँ, मैं अपने बेड के ऊपर उसका स्प्रे कर लेती हूँ, और होता क्या है,
मेरा बेड अच्छा खुशबू देता है। इसी तरह मैं अपने सोफ़ों के लिए भी यही करती हूँ। फिर जब अपना ये जो अपना मेरे घर में जितनी फर्श हैं, उनको जब लगता है मॉपिंग होती है या पछाड़ा लगता है या पोंछा लगता है, तो उसके पानी में मैं थोड़ा-सा एसेंशियल ऑयल या डेटॉल और साथ में जो है ना मैं डिश वॉशिंग लिक्विड डाल देती हूँ। उससे क्या होता है कि जो फर्श है ना उसमें से एक तो खुशबू अच्छी आती है, जर्म्स भी मर जाते हैं और वो स्मेल नहीं आती पोछे वाली। फिर डीआईवाई मास्क बना लें। डीआईवाई मास्क में आप कोई भी मास्क बना सकती हैं। मैंने इतने मास्क आप लोगों के साथ हमेशा पिछले व्लॉग्स में शेयर किए हैं। अभी मतलब विंटर गुज़री है, उसमें जो छिलके होते हैं ऑरेंज के उसको सुखा लें, उसका पाउडर बना लें। नहीं है, बेसन का मास्क बना के स्क्रब के तौर पे यूज़ करें। घर की चीज़ें यूज़ करें। मैंने अपने ब्यूटी चैनल पे भी बहुत सारे ऐसे डीआईवाई मास्क बताए। फिर उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने घर में खुद कर लेते हैं। दुपट्टों के मिक्स एंड मैच कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पैसे उन पे मत स्पेंड करें। अपने घर की चीज़ों को इस्तेमाल करें, ताकि जब आपको पता है कि मैं किस तरह से पैसे बचा सकती हूँ, मैं किस तरह से अ, अपने काम मतलब एक एक और मिसाल मैं आपको दे दूँ, पुरानी कैंडल्स छोटी-छोटी पड़ी हुई हैं, आपने पुराना एक कप पड़ा है जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, आपने वो कैंडल्स मेल्ट करके उस कप में डाली, साथ में उसके अंदर एक विक लगा दी, आपकी एक नई कैंडल बन जाएगी और आपको एक कैंडल 4 से 5,000 रुपए की होती है। पुरानी कैंडल्स को जमा करके एक कैंडल बना दें। सो डीआईवाई करें, उससे आपके सीरियसली थोड़े-थोड़े भी पैसे बचते हैं ना, तो वो एंड में जाके बहुत होते हैं। फिर है अपना एक गोल बनाएँ कि मैंने इस हफ्ते 500 रुपए बचाने और उसको लेके एक एनवेलप में डाल के रख दें। उसको बिल्कुल हाथ मत लगाएँ। उसके ऊपर लिख लें, लेबल कर लें उसको कि ये मैंने पैसे जो है ना वो इमरजेंसी फंड है मेरा या ये मेरे फन के लिए, मेरे बच्चों के फन के लिए मैंने पैसे अलग किए हुए हैं। तो आप सोचिए 500 रुपए पर वीक भी अगर आप अलग करके रख रही हैं और उसको बिल्कुल भी ना देखें, तो आप 2,000 रुपए तो महीने के ही आराम से जमा कर रही हैं ना। और फिर क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो पैसे बढ़ते जाएँगे। फिर अगर आपने कहीं अभी गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं या किसी की अचानक से किसी की शादी कोई इवेंट आ गया, तो आपके पास एक साइड पे एक सॉलिड अमाउंट पड़ी हुई है, जो कि आपके लिए आपको पता है कि मैंने इसको किस तरह से खर्च करना है। तो इस तरह का एक जो है ना मिनी वीकली सेविंग गोल बना के रखें। फिर एक चीज़, मेरा ख़्याल है कि बचत करना जो है ना सिर्फ़ एक माँ का काम नहीं होता या हस्बैंड का काम नहीं होता, इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व्ड होती है। तो अपने बच्चों को ये चीज़ बताना आपका काम है कि वी हैव दिस मच अमाउंट टू स्पेंड और ये नहीं है कि आप मुझे कहोगे कि मुझे जी मेरे फर्स्ट आने पे मुझे प्लेस्टेशन ले दे जो कि आपकी बिल्कुल ही बजट से आउट है और आप नहीं खरीद पाएँगे। तो उनको देखिए बच्चे हैं ना, उनको आप जितना स्पॉइल करेंगे वो उतना ही स्पॉइल होंगे। आप उनको अगर ये बता देंगे कि ये मत बताएँ कि जितनी डिटेल में कि जी ये है, वो है, बट ये बता दें कि बेटा आई कैन नॉट अफोर्ड दिस मैं इतना ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकती। तो आप जब अच्छे मार्क्स दोगे तो आई कैन बाय यू समथिंग स्मॉल जो कि मेरे बजट के मुताबिक हो। लेकिन मैं प्लेस्टेशन 5, प्लेस्टेशन 4 ये बड़े-बड़े गैजेट्स, बड़े-बड़े टॉयज़, बड़े-बड़े वो नहीं लेके दे सकती। देखिए बच्चे ना उसी तरह मोल्ड होते हैं जिस तरह से आप उनको मोल्ड करेंगे। तो अपने बच्चों को भी अपनी इस बचत के जो मैटर है ना, उसमें उनको इन्वॉल्व ज़रूर करें ताकि उनको ना एक एहसास हो। क्योंकि अगर आप किसी को एहसास नहीं दिलाएँगे, उनको कभी एहसास नहीं होगा। फिर एक चीज़, फ़र्ज़ कर लें आपने एक ऐप खोली और आपको उसमें बड़ी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसको कार्ट में और उसको खरीदने से पहले ना गौर से देख के सोचें कि क्या इस तरह की कोई चीज़ मेरे पास पहले पड़ी है जिसको मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ? या क्या मुझे इसकी ज़रूरत है? अगर आपको है और आपको एक आपने पॉज़ दिया 1 घंटे का, आधे घंटे का, 1 दिन का और उसके बाद आपको लगा कि हाँ, शायद इसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती, तो आप उसको खरीद लें। लेकिन अगर आपको ये फ़ील हो कि नहीं ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मेरे पास इस तरह की एक और चीज़ पहले भी पड़ी हुई है और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ या एक और चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या मुझे इस चीज़ को लेके क्या एक वो कहते हैं ना इम्पल्स बाइंग की एक अपनी खुशी हो रही होती है, तो ये क्या इम्पल्स बाइंग तो नहीं है? सो बेस्ट मैं आपको एक बात बताऊँ पॉज़ दिया करें। कुछ खरीदने से पहले अपने आप को एक पॉज़ दिया करें कि मुझे इस चीज़ की क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई है कि मैं इसको खरीद रही हूँ? और अगर मुझे लगता है कि इसको खरीदे बगैर भी मेरा बड़ा अच्छा गुज़ारा हो रहा है, तो फिर बेस्ट क्या है मत खरीदें। डोंट गो फॉर इट, डोंट बाय इट
क्योंकि आप पैसे ही ज़ाया कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। फिर एक चीज़, शायद ये तो मैं कहती हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है डिक्लटर मंथली। बट उसमें एक चीज़ नई है, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि फलाना फर्नीचर का पीस मेरे पास एक्स्ट्रा है और उसने जगह घेरी हुई है, और ये अगर मैं फेसबुक मार्केट प्लेस पे या OLX पे इसको चढ़ा दूंगी, या अपनी जो कम्युनिटी जिधर मैं रह रही हूँ उसका जो ग्रुप है उसमें मैं डाल दूं व्हाट्सएप के ग्रुप में कि जी ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए, अगर किसी को खरीदनी है तो वो मुझसे आके खरीद ले, आके देख ले और खरीद ले। तो उससे एक तो ये होता है कि आपका घर की वो स्पेस भी बच जाती है और वो निकल जाती है चीज़ आपके घर से, और दूसरा आपको पैसे भी मिल जाते हैं। सो डिक्लटर करें मंथली बेसिस पे, जो चीजें एक्स्ट्रा आपके पास पड़ी हैं और आप सोच सकती हैं या उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है, सो गो फॉर इट। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम समझते हैं कि ये हमारी जो हेल्पर्स होती हैं, हम इनको दे दें तो हमारा जो है ना जान छूट जाएगी, लेकिन समटाइम्स वो हेल्पर्स के काम की चीज नहीं होती। देखिए आपको एक मैं बात बताऊं, बच्चों के पूरे कोर्सेज जो है ना, अगर आप हेल्पर को दे देंगी, उनके घर के बच्चे मोस्टली नहीं पढ़ते, और आप क्या करती हैं कि वो एक कोर्स जो है वो किसी ऐसे बंदे को दे देती हैं जो कि उसको रत्ती के बराबर बेच के आ जाती हैं, उनको एक 200 रुपए मिल जाते हैं, हत्ता कि वो कोर्स की प्राइस होती 4-5 हजार रुपए। तो आप वो कोर्स किसी लाइब्रेरी में दे दें, किसी की हेल्प हो जाएगी, या अगर आपको पता है कि कोई खरीद लेगा आपसे वो चीज तो वो उनको दे दें। तो सोच समझ के डिक्लटरिंग करें। डिक्लटरिंग करने के लिए भी ना आपका सोचना बहुत जरूरी है। फिर जो ये एक बोनस टिप है, इट्स अप टू यू अगर आप इसको मतलब इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, वो ये है कि रिवॉर्ड योरसेल्फ विद समथिंग गुड एंड विद योर सेविंग। आपने जो इतने पूरे महीने में कोई सेविंग की है उसमें से थोड़ी सी छोटी सी अमाउंट से अपने आप को रिवॉर्ड कर लें, अपने आप को ट्रीट कर लें गुड, अपने बच्चों को कोई चीज खिला दें। मतलब सारे पैसे ना स्पेंड करें, थोड़े से, ताकि आपको एक कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस आए, आपको एक बूस्ट मिले किसी मैंने इतने अच्छे पैसे बचाए और उसमें से थोड़ा-सा मैंने अपने बच्चों को भी रिवॉर्ड दिया, और मैंने इतने पैसे भी बचा लिए और इतने पैसे मैंने फालतू लगाए ही नहीं कि जिससे मुझे ये फ़ील हो कि मेरे तो इतने पैसे जो है ना मंथली बेसिस पे लग जाते हैं। सो इस महीने आपने ये सारी टिप्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है, और अपने बहुत सारे पैसे जो हम बहुत अननेसेसरी जगहों पे लगा देते हैं, आपने उन पैसों को बचाना है अपने घर के बजट में रहते हुए। ये बात हमेशा याद रखें कि आप अपने बजट में रहते हुए ही बचत जो है ना वो असली बचत होती है, और उसी में अल्लाह ताला आपको बरकत देता है। सो ये व्लॉग आपको बड़ा हेल्प किया होगा, तो आज थोड़ा-सा मैं बैकग्राउंड बता दूँ। तो आज जो है वो मुझे अपने घर के काम करने थे, मेरे घर में एक्सपेक्टेड हैं गेस्ट फॉर ईद, तो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कौन आ रहे हैं मेरे घर पे ईद पे। सो मैं जो है ना अभी तो ख़ैर आज मैं अपने बच्चों को बिरयानी बना के दे रही थी, और उसके बाद मुझे जाना था ईद के कपड़े लेने, क्योंकि बड़ी ईद है और इसमें आपको इतने जो है ना वो आप जैसे गर्मी छोटी ईद थी, मैं क्वेटा गई हुई थी तो मुझे उधर बहुत से कपड़ों की ज़रूरत थी। इस ईद पे मेरा ख़्याल है कि एक-एक जोड़ा इज़ मोर देन इनफ। तो बेटी के लिए भी मैंने उस तरह के कपड़े लिए हैं कि वो बड़े आराम से अपने कॉलेज वग़ैरह भी पहन सकती है, और एक कुर्ता-शलवार आई बॉट फॉर माय सन, और तलाल के लिए जो है ना मैंने गर्मियों के कपड़े ले लिए 2-3 जोड़े, ताकि वो गर्मियों में आगे पहने। कुर्ता जो है क्वेटा में उसने पहना हुआ था, वो 1 ही घंटा 2 पहने थे, उसके बाद मुझे था कि उसने यहाँ नहीं पहना तो हम चलो वही कुर्ता पहना देंगे, लेकिन उसके लिए मैंने निक्कर पैंट्स ले ली, सॉरी निक्कर और शर्ट्स ले ली, ताकि आगे जो है ना वो गर्मी आ रही है तो उसको उसका गुज़ारा हो जाएगा। सो शॉपिंग करने में गई थी, निशात में गई थी, और वहाँ से जो है ना मैंने अपने लिए एक स्टिच्ड कप सूट खरीदा है, कमीज़ एंड दुपट्टा, शलवार मेरे पहले से घर में पड़ी हुई थी, वो मैंने सोचा था कि उसके साथ मैं पहन लूँगी, और बस सिर्फ़ एक सूट मैंने लिया है, क्योंकि मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे इंस्टाग्राम पे भी एक आध रील डालनी होती है, तो मुझे था कि चलो ये उस रील के लिए एक अच्छा-सा सूट हो जाएगा। और ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, और हाँ जी, मेरे भाई ने बड़ी मज़े की जो है ना चेरी मेरे लिए क्वेटा से भेजी थी, तो वो चेरी मैंने बड़ा एन्जॉय की इस पूरे मतलब कुछ दिनों के लिए, क्योंकि क्वेटा में बड़ी अच्छी चेरी मिलती है और ये ज़ियारत की चेरी थी। तो ख़ैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।